हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो बस ये है करवा चौथ वाले दिन का व्लॉग। और तैयारी किस तरह से करते हैं वो मैं आप लोग के साथ नहीं शेयर कर पाई हूँ, क्योंकि इतना बिजी रूटीन रहता है ना मेरा, इधर से इधर भागदड़, इधर से इधर भागदड़, तो इस वजह से पूरे व्लॉग में नहीं ले पाती हूँ। और व्लॉग भी मेरे कंटिन्यू नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि नया घर बन रहा है तो वहाँ पर भी आना जाना लगा रहता है। तो बस यहाँ पर पूजा की थालियाँ रखी हैं और आज तो मैं ही पूजा कर रही हूँ। इस बार जो करवा चौथ पे है मैं ही पूजा कर रही हूँ, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। तो थाली सबकी रखी हुई है और सिंपल सी पूजा होती है हमारे यहाँ पर। जो गणपति जी को दूर्वा चढ़ती है वो लिए है, फल फूल और मिठाइयाँ जो भी आप पसंद करते हो वो ले सकते हो। और आप लोग किस तरह से करते हैं करवा चौथ का व्रत, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा करवा चौथ का व्रत तो बहुत कठिन रहता है, मतलब मेरे हिसाब से तो कठिन रहता है। देखिए, क्योंकि मेरा व्रत जब भी खुलता है तब जब मेरे हस्बैंड मुझे पानी पिलाते हैं, तभी चंद्रमा को अर्घ दे के और उसके बाद ही मैं व्रत खोलती हूँ, जब वो पानी पिलाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इनकी शिफ्ट ऐसी रहती है, इनकी ड्यूटी ऐसी रहती है कि ये नहीं रह पाते हैं घर पे। तो फिर मुझे है ना बिना व्रत करे, बिना व्रत खोले ही रहना पड़ता है। जिस समय ये आते हैं ना उस समय पानी पिला के ही मैं व्रत खोलती हूँ। इस तरह से मेरा रहता, चाहे दूसरे दिन आए ये, तो इस तरह से मेरा व्रत रहता है। तो सभी लोग बोलते हैं कि इस तरह से अब नियम मत रखो, काफ़ी समय हो गया है, अब थोड़ा चेंज कर लो। लेकिन नहीं, जिस तरह से आप शुरू से रखते आ रहे हो ना, अगर आपने व्रत रखा है तो जिस तरह से आपने शुरू में रखा उसी तरह से आपको लास्ट तक व्रत रखना है, ये नियम रहता है। या तो फिर इस तरह से उठाओ मत व्रत को, और अगर उठा रहे हो, लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि चलो करना पड़ता है। लेकिन मेरा शुरू से ऐसा ही रहा है। तो बस यहाँ पर हम लोग पूजा कर रहे हैं और पूजा में लक्ष्मी माता और गणपति जी को मैंने बैठाया है। और चौथ की पूजा रहती है, इसलिए गणपति जी को स्थापित करना पड़ता है। हम लोग तो गणपति जी बैठाते हैं। आप लोग किस देवी देवता की स्थापना करते हैं करवा चौथ के समय, ये बताइएगा मुझे। सबके यहाँ देखिए अलग अलग तरीका होता है पूजा करने का। तो बस यहाँ पूजा करने के बाद फिर हम लोग चले गए थे हमारे कालका माता मंदिर पे। और मतलब बहुत बड़ा मंदिर है और नवरात्रि में यहाँ पर बहुत धूमधाम रहती है। क्योंकि चंद्रमा को निकलने में टाइम था तो फिर हमने सोचा कि चलो थोड़ा बाहर मंदिर घूम के आ जाते हैं। तो यहाँ पर काव्या अपनी 2 चोटी में ही आ गई। और स्कूल में 2 चोटी कंपलसरी है, तो बस उसी में मैं इसको लेके आ गई थी। तो बस यहाँ पे, और ये देखिए ये झाली तालाब है जो बहुत बहुत ऊपर तक भरा हुआ है। इस बार बारिश इतनी अच्छी हुई थी ना, तो पानी काफ़ी था इसमें, और अभी भी ऊपर तक कि कम से कम 4-5 सीढ़ियाँ ही दिख रही हैं। और जब ओवरफ्लो हुआ था तो पूरा ऊपर तक आ गया था ये। उसके बाद हम लोग फिर से घर जा रहे हैं। और ये है हमारे मतलब मेन मार्केट का वो है एरिया। और मतलब सरकारी जो कार्यालय है ना वो सब दूर लाइट 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 हो रही है, मतलब सब दूर लाइटिंग कर दी है। बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोग आ गए थे ऊपर छत पर, घर की छत पर, क्योंकि चंद्रमा निकल गए थे। तो बस चंद्रमा को अर्घ देंगे, पूजा करेंगे उनकी। तो आप लोग किस तरह से करते हैं? मैं तो यहाँ पर जो अक्षत के 7 दाने हाथ में रख के कथा सुनी थी ना, उन्हीं को अर्घ अर्घ देती हूँ, उन्हीं से अर्घ देती हूँ और चंद्रमा के दर्शन करती हूँ। दिया जलाते हैं, चल्ली में से चंद्रमा को देखते हैं और फिर अपने पति का चेहरा देखते हैं। आप लोग किस तरह से करते हैं बताइएगा मुझे कमेंट करके। तो ये थी मेरी करवा चौथ व्रत की पूजा। और इस बार करवा चौथ पे ये थे तो टाइम से मेरा व्रत खुल गया था। और लास्ट टाइम तो ये दूसरे दिन आए थे, तो मैंने दूसरे दिन 10 बजे उपवास खोला था अपना। ये छोटा सा व्लॉग था।